वो श्याम सुंदर भी हम सबके साथ खेल कूद कर ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए। तो उस कितव का बंधु है, तो उस कृष्ण का मित्र है ना। देख भ्रमर, हमारे पास भी नहीं आना, बिल्कुल हमसे दूर हो जा, क्योंकि हम जानती हैं वो बड़ा पुराना लुटेरा है। वो आज का नहीं, बहुत पुराना लूटने वाला है वो। ये सब गोपियां कह रही हैं भैया, कहती हैं उसने किसको नहीं लूटा। बाली के दरवाजे पर गए, 3 पग भूमि मांगी और बलि का सब कुछ ले लिया। उस बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुपकर तीर मार दिया। ये सब याद किया है भ्रमर गीत में, कभी पढ़कर देखो, समय नहीं है मेरे पास। भ्रमर गीत भी अद्भुत गीत है। 3 पग भूमि मांगकर बलि का सब ले लिया। बाली ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी छुप के तीर मार दिया। अरे बड़ा पुराना छलिया है। हमको कोई कृष्ण की बात नहीं सुननी। लेकिन फिर गोपी कहती है, देखो पहले तो कह रही है हमको कोई कृष्ण की बात नहीं सुननी, फिर कहती है क्या, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन वधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। हमको कृष्ण की कोई बात नहीं सुननी, हमको उसका नाम भी नहीं सुनना। क्यों? बड़ी कमाल की बात कह रही हैं गोपी। कहती हैं कि जो उसकी कथा सुन लेता है एक बार, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जो एक बार उनकी कथा सुन लेता है, गोपी कहती है वो दुनिया के काम का नहीं रहता, वो तो पागलों की तरह बांके बिहारी के लिए चारों ओर घूमने लग जाता है। भिक्षुचर्याम चरंती, भिक्षुचर्याम चरंती, सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना। गोपी कहती है अपने पैरों से सब त्याग कर छोड़कर घर बार निकल जाता है, और बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। हमको कृष्ण की बात नहीं सुननी। फिर थोड़ी देर बाद गोपी कहती है कि नहीं नहीं, अरे भवरे तू बुरा नहीं मान जाना, हम तो ऐसे ही कुछ भी बोल रही थी। आ हमारे पास बैठ, हमको बांके बिहारी की कथा सुना। अभी कह रही थी नहीं सुननी, अब कहती है बुरा नहीं मानना, हमारे पास आ जा, हमको कथा सुन। ये तो वैसे ही हो गया, किसी घर में ना आग लगी, पूरा घर जल के राख हो गया भैया। घर में एक चीज नहीं बची, सारा घर जल के राख हो गया। फिर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, देख लिया कि पूरा घर जल के राख हो गया, पर बच्चों को खिलाना तो है ना। तो पत्नी पड़ोस में किसी के घर गई और जाकर बोली कि बहन लकड़ी जलानी है, थोड़ी आग दे दो, बच्चों के लिए भोजन बनाना है, थोड़ी आग दे दो। तो उस पड़ोसन ने कहा कि बहन कमाल हो गया, आग में तेरा पूरा घर जल गया, फिर भी आग मांगने आई है। सारा घर जल गया, फिर भी आग लेने आई। तो वो बहन बोली कि क्या बताऊं सखी, भले आग जल गया, घर जल गया, पर क्या करें, आग घर तो जलाती है, पर आग ही भूख भी तो मिटाती है, भोजन कैसे बनाऊं। तो उसी प्रकार से गोपी कहती हैं कि भले वो श्याम सुंदर लूट कर चले गए, चाहे छोड़ कर चले गए, पर क्या करें, उस बांके बिहारी के सिवा हमारा दुनिया में कोई दूसरा है भी तो नहीं। हाँ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। हाँ सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोनी यमुना सोना मधुबन, सोना गोकुल गाँव, सोना मधुबन गोकुल गाँव। ओ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे
हाँ चले आओ मेरे घनश्याम, चले आओ मेरे घनश्याम। उद्धव दूर से देख रहे हैं। उद्धव कहते हैं कि ये गोपियां किससे बात कर रही हैं, कोई नजर नहीं आता। तो उठकर उद्धव जी आए। उद्धव बोले, गोपियों मैं समझ रहा हूं आपको कृष्ण का वियोग है ना, तो भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खंवाय व्यग्निर जलम मही। उद्धव जी तुरंत अपनी ज्ञान की पिटारी खोलकर बैठ गए। आओ गोपियों, मैं तुमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के जो 8 अंग हैं, उद्धव कहते हैं आओ गोपियों मैं तुमको अभी योग सिखाता हूं और अभी मैं तुमको ब्रह्म से मिलाता हूं। गोपियां बोली कि ये ब्रह्म कौन है? उद्धव बोले, तुम ब्रह्म को नहीं जानती? गोपी बोली, तो ये ब्रह्म की पड़ी है, हम तो तोए भी नहीं जाने, तू कौन है? अरे तुम मुझे नहीं जानती? गोपी बोली, भैया ना हम ब्रह्म जाने ना हम तोए जाने, हम तो अपने आप को भी नाए जाने। बोले, हम कौन को जाने? बोले, हम तो केवल बांके बिहारी को जाने। कि तजू सब आस, तजू सब आस, करूं वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्रवारे हैं। हम एक बात जाने, जगदू जी पहचाने नाए। क्या? हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं, हम हैं बिहारी के, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं। इसीलिए चले आओ मेरे घनश्याम, हाँ चले आओ मेरे घनश्याम। उद्धव, हम तो बस इतना जानती हैं, हम बांके बिहारी की बांके बिहारी हमारे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और तुम ये योग लेकर आए, क्या तुम उससे मिलाने के लिए योग लाए? बोले हां। गोपी कहती हैं, इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि वो चले गए? नहीं उद्धव, तुम अभी प्रेम नहीं समझते। संगम विरह विकल्पो वरमेह विरहो न संगमस्तस्य, संगे सैव तथैका त्रिभुवन मपि तन्मयम विरहे। साहित्यकार कह रहे हैं कि भैया ये मिलना और बिछड़ना क्या होता है? जब प्रेम अगाध होता है ना, तो वहां विरह भी विरह नहीं रह जाता। गोपी कहती है, जब तक कृष्ण हमारे पास थे तब तक एक कृष्ण थे, लेकिन जिस दिन से छोड़कर मथुरा गए अब एक नहीं। गोपी कहती है, अब तो जहां देखती हैं बांके बिहारी ही नजर आते हैं, जहां नजर जाती है ठाकुर ही दिखाई देते हैं। और उद्धव, तुम हमें क्या मिलाओगे बांके बिहारी से? गोपी कहती हैं, उद्धव हम इनकार भी करती हैं तो इकरार होता है, हम टकरार भी करती हैं तो प्यार होता है। अरे उल्टी ही चाल चलते हैं उद्धव इश्क करने वाले, हम आंखें भी बंद करती हैं तो दीदार होता है, हम नेत्र भी बंद करती हैं तो बांके बिहारी दिखाई देते हैं। तू क्या मिलाएगा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी बांके। अब देखिए, उद्धव जी आए थे वृंदावन में एक दिन के लिए। ध्यान से सुनना, जब गोपियों ने ये प्रेम की यमुना बहाई ना, हालांकि उद्धव आए थे ज्ञान गंगा बहाने, पर उद्धव की ज्ञान गंगा नहीं बही, उल्टा गोपियों के प्रेम की यमुना बहने लगी। उद्धव जी ने प्रेम रूपी यमुना में गोता लगाया
उद्धव आए एक दिन के लिए थे, भगवान को बोलकर आए थे, प्रभु बस सुबह गया शाम को आ जाऊंगा। मथुरा से कितना दूर है नंदगांव? बोले बस सुबह जा रहा हूं शाम को आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी को वृंदावन में 6 महीने निकल गए भैया। बोलकर गए थे कि बस शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीने हो गए वृंदावन में। उद्धव मथुरा जाने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि भैया अब उद्धव ज्ञानी उद्धव नहीं, अब उद्धव भी बांके बिहारी का प्रेमी उद्धव बन गया। अब प्रेम उद्धव के जीवन में आ गया। ये प्रेम की महिमा। जब लौटे हैं मथुरा, ब्रजवासियों ने याद दिलाया ना, कब तक यहां रहोगे महाराज, उधर ठाकुर भी याद करते होंगे। तब उद्धव लौटे हैं और लौटकर जाते ही पहला शब्द बांके बिहारी को कहा कि कृष्ण तुम निष्ठुर हो, तुम छलिया हो। जाते ही बांके बिहारी को डांटने लगे उद्धव, तुम निष्ठुर हो, 1 नंबर के छलिया हो, लुटेरे हो, लूट कर ब्रजवासियों को बैठे हो यहां, उनका दिल चुरा कर यहां मथुरा में बैठे। महाराज ये शब्द सुने, बांके बिहारी कूद पड़े अपने पलंग से उतरकर, दौड़कर गले लगाया, उद्धव आनंद आ गया, आनंद आ गया। उद्धव बोले मैं तुमको निष्ठुर कह रहा हूं, छलिया कह रहा हूं, तुम कहते हो आनंद आ गया। तो बांके बिहारी बोले हां उद्धव, क्योंकि मैं समझ गया हूं काम पूरा हो गया। कौन सा काम? बोले अब तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर से गोपियों का प्यार बोल रहा है, गोपियों का प्रेम बोल रहा है। क्योंकि उद्धव ज्ञानी कभी मुझे छलिया नहीं बोल सकता, ज्ञानी कभी मुझे निष्ठुर नहीं कह सकता। तू मेरे ब्रजवासियों से प्रेम पाकर लौटा है। क्या तुझे लगता है मैं उनको भूल गया? उद्धव मैं तो उनके पास हूं, ये लीला तो मैंने तुझे प्रेम दिलाने के लिए की। क्योंकि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनहु न कबहू बिसारी हो, मोहे नंद बाबा किया, ओ मोहे नंद बाबा की, मोहे नंद बाबा किया। मैं ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकता होता। और आपको मालूम है भैया, सारे जगत का गुरु है ब्राह्मण। भाई पंडित जी ना हो तो पूजा कौन करे? ब्राह्मणों नितराम गुरु, सबका गुरु है ब्राह्मण। पर ब्राह्मण का भी गुरु है सन्यासी, सन्यासी का गुरु है अविनाशी। पर भैया जो अविनाशी को भी गुरु है वो है ब्रजवासी। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रजवासी तो बांके बिहारी के भी गुरु हैं भैया। तो ठाकुर उद्धव को गले लगाकर आनंदित हो गए। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, कई भाव से हाँ। गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरो। हरि बोल गाइए।